इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रेक्विजिशन दी हो और रेक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियां लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी टीएडीए की, चंद हज़ारों में होगी, वो एक एक फर्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए। आज मैंने लॉ डिपार्टमेंट को ये एक लेटर लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट मुझे इस पे एडवाइस करे, लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि ये जो इस किस्म का वाकया जिसमें हाजिरी लगाकर बाहर निकल जाना और इजलास भी खुद तलब किया हो, तो इसमें क्या इनके ये इस एक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी लीगली राइट, क्या इसका दुरुस्त तरीका होगा करने का। यह मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं एक छोटी सी मिसाल के साथ। कहानी मेरे पास बड़ी है। मैं 2014 से असेंबलीज की ये बेतौकीरी देख रहा हूँ। मेरे देखने में वो जावेद हाशमी साहब की वो तकरीर, जहाँ पर मुझे आज भी मेरे हाफजे में गूंज कर आती है कि जिसमें बताया गया कि कैसे होगा और क्या होगा, और उसका इस्तीफ़ा देकर वहाँ से चलना, फिर असेंबली के बाहर वो कब्रें खोदना, फिर मुहासरा करना, फिर वो गुंडे और गूंज लाकर करूने वस्ता का दौर याद कराना कि जत्थे लश्कर बंदी करेंगे, आकर जत्थेबंदी करेंगे, लश्कर लेकर आएंगे और दारुल खिलाफे का मुहासरा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदती कब्रें, वो पीटीवी पर होते हमले, इस्लामाबाद दारुल खिलाफे और पार्लियामेंट को मतरूक करने की आपकी वो साजिश जो 2014 से चल रही थी, ये साजिश हमने होते देखी। हमारे सामने, हमने जिंदा और जावेद तारीख का हिस्सा हैं। आपने अपने तौर पर जितनी तबाही उतारनी थी इन असेंबलीज की, इस जमहूरी रवायात की, इन इलेक्शंस के सिस्टम की, भाई 4 हल्के खोल दो, हम इलेक्शंस ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे। मैं किसी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं असेंबली का, ऐवान का मुकदमा लड़ रहा हूं। अगर असेंबली को मतरूक करने में किसी सियासी जमात का किरदार होगा, कमा हक्का हूं, मैं अपनी आवाज और अपना फराइज अदा करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कहां पर किसकी गलती। यहां पर आपकी बड़ी गलती है। 10 साल हो गए, एक दिहाई में आपने इस जमहूरी निजाम पर जो खुदकुश हमले किए हैं, जो शब खून मारे हैं, वो कहानी 2014 से शुरू होकर आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे टोकन प्रोटेस्ट पे कोई एतराज नहीं, आप करें, असेंबली के बाहर बैठे, बड़ी अच्छी बात है। मैंने खुद किया है, मैंने इस प्रोटेस्ट की इंतहाई शक्ल की है। मैं इस इजलास को उठाकर किसी और जगह लेकर गया हुआ हूँ एहतजाजन, बतौर ऑपोजिशन के रुकन के इन असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया है, लेकिन एक पार्लिमानी दायरे में रहकर कभी गाली नहीं दी थी किसी को। ये गंदी नंगी गालियां नाकाबिले बर्दाश्त थे। तो मैं आज मैंने उनको 24 घंटे का लॉ वालों को लिख के भेजा है कि मुझे इस पर बताएं, एंड माइंड इट, आई विल टेक अ सीरियस ऑफेंस टू इट। और ये जो आपने हरकत की है, पूरे स्टेट एक्सचेकर का पैसा, ये खत जो मैंने लिखा है आज उनको, इसकी कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर किसी की तस्दीक करना नहीं, सिर्फ पब्लिक डोमेन में लेकर ये आना और ये बताना कि कहीं ये रवायत ना बन जाए, ये प्रैक्टिस ना बन जाए। आपके मेरे हार्ड अर्न्ड पैसे, उनके पेड टैक्सेस, उसको इस तरह से कोई गैर संजीदा लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है अवामी मसाइल के साथ, टोटल पिटिशंस इनकी मैंने कल चेक किया। मैंने कहा ये शोर तो सुनूं क्या है, कहीं वही 2014 वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही कि कितने मुकदमात हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर हैं, और अगर उनका फेट डिटरमिन भी हो जाए तो क्या हुकूमत के किसी मामले पर कोई फर्क पड़ेगा, उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो जाएगी। ये मैंने देखा तो मैं अपना सर पीट कर रह गया। टोटल दायर करदा मुकदमे 36 हैं इन 4 असम्बलियों के।
सब के सब भी अगर मैं कहूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फैसले, वो जो छोटी मोटी कहीं पर कोई इर्रेगुलरिटी है